तो आज अपन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। लैम्डा के किस मान के लिए आपको फंक्शन दे रखा है f(x) लैम्डा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 x लेस देन इक्वल 0 है और x ग्रेटर देन 0 है। आपको बोला है देखो लैम्डा के किस मान के लिए ये जो फंक्शन दे रखा है वो x इक्वल 0 पे कैसा है, संतत है, कंटिन्यूस। यानी x इक्वल 0 पे फंक्शन संतत है तो अपने को लैम्डा की वैल्यू बतानी है। समझ गए क्या कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन x इक्वल 0 पे सतत होगा। इसके बाद में x इक्वल 1 पे इसके सातत्य पर विचार करना है, कंटिन्यूटी अपने को डिस्कस करनी है x इक्वल 1 पे। सही है, x इक्वल 1 पे भी अपन चेक करेंगे। उसके बाद में अपन क्या बताएंगे, लैम्डा की वैल्यू बतानी। लैम्डा की वैल्यू है अपने को दोनों केस में, x इक्वल 0 पे x इक्वल 1 पे। क्लियर है बात। तो देखो सबसे पहले x इक्वल 0 पे अपन चेक करते हैं। तो x इक्वल 0 पे कंटिन्यूस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, f0 और f0 प्लस h और f0 माइनस h। ये वैल्यू अपने को निकालनी है तीनों। ये आपको लिखनी नहीं है ना, ये ऐसे बताने के लिए कि हाँ ये अपने को निकालना है यहाँ से। हाँ लास्ट के अगर अंदर अगर कंटिन्यूस अगर आ जाता है तब लास्ट में लिख दोगे तीनों की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब कंटिन्यूस है। तो f0 निकालो सबसे पहले x इक्वल f0 का मतलब x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, तो कौन से फंक्शन में रखे दोनों में से, देखो ये रहा x इक्वल 0 दिख रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन काम में आएगा पहले वाला। इसके अंदर x की जगह 0 रखो तो कितना आएगा बताओ, लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 0 कितना आया, 0 आ गया। f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। f फंक्शन के अंदर 0 प्लस h रखना है तो कौन से के अंदर रखे, फर्स्ट या सेकंड। 0 प्लस h का मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा। 0 से ज़्यादा ये x की वैल्यू तो है, यानी x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर x की जगह 0 प्लस h रख दो, h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 4 x की जगह 0 प्लस h रख दिया प्लस 1 डायरेक्ट। अब देखो h की वैल्यू पर रख देंगे डायरेक्ट, h टेंड्स टू 0 का मतलब h की वैल्यू 0 रख दो तो कितना आया, 1। इसके बाद में f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से कुछ कम, x की वैल्यू 0 से कुछ कम है तो फंक्शन लगेगा ये वाला, लग गया ना। यहाँ पे x लेस देन 0 है तो इस फंक्शन के अंदर आपको x की जगह 0 माइनस h रखना है तो रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस h तो रखो, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू या तो 0 रख दो डायरेक्ट है ना, या फिर इसे ओपन कर लो, ओपन करने के बाद में रख दो 0 तो टोटल आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो पूरा 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। समझे बात को, क्लियर है, आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ से तो पहले ये देखो फंक्शन देखिए कंटिन्यूस आया क्या, f0 पे 0 आ रहा है, 0 प्लस h पे 1 आ रहा है। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बाईं सीमा वो कितनी आ रही है, 0। बताओ कंटिन्यूस आएगा। f0 नॉट इक्वल है किसके, इसके है, और ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब बताओ फंक्शन क्या हुआ, x इक्वल 0 पे कैसा हुआ, ये डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो ही नहीं है। हाँ तो सुनो तो सही बात है, यहाँ पे अपन ने इसको सोल्व किया तो क्या x इक्वल 0 पे ऐसे तो आ गया, डिसकंटिन्यूस आ गया। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन x इक्वल 0 पे क्या है, सतत है। तो फंक्शन x इक्वल 0 पे सतती अपने पास नहीं है तो लैम्डा की वैल्यू अपने को कभी मिलेगी ही नहीं। सही क्या, ये बोला है कि लैम्डा की आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लैम्डा की वैल्यू आपको तब बतानी है जब फंक्शन कैसा हो, x इक्वल 0 पे कंटिन्यूस हो, सतत हो। तो कंटिन्यूस तो है ही नहीं फंक्शन, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अपने पास होगी नहीं, कोई नहीं बता सकते यहाँ से अपन। समझ गए क्या, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0।
लेमडा के किसी की भी मान के लिए फलन x इक्वल 0 पे सतत नहीं है। समझ गए बात को। इसके बाद में x इक्वल देखो 1 पे देखो, इसके बाद में इसके लिए भी चेक करना x इक्वल 1 पे भी अपने को लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या दे रखे हैं, कौन से तो देखो x इक्वल 1 पे अपन चेक करेंगे, एक तो f1 निकालेंगे, एक निकालेंगे f1 प्लस h निकालेंगे, एक निकालेंगे f1 माइनस h। तो देखो f1 की वैल्यू बताओ x इक्वल 1 पे, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल 1 कौन सा फंक्शन ये ले लेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब ये लगाना है। तो इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखो तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 5। इसके बाद में 1 प्लस h, f1 प्लस h लिमिट कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। f की वैल्यू 1 प्लस h रखनी है, 1 से ज़्यादा के लिए यही फंक्शन काम में आएगा। तो ये आएगा, इसका मतलब इसमें अपने को रखना है x की जगह 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा 4 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 रख दो या मल्टीप्लाई करवा लो, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4h प्लस 1, h की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। f1 माइनस h, 1 माइनस h निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। f के अंदर रखना है 1 माइनस h, 1 से कुछ कम। तो बताओ कौन सा फंक्शन काम आएगा। बस समझने की बात यही है यहाँ पे कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, x 0 से बड़ी वैल्यू सारी, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस h का मतलब h का मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम छोटी वैल्यू है। तो 1 से कुछ कम करोगे तो 1 से जस्ट हल्का सा ही तो कम आएगा। जैसे मान लो कितना आ गया 0.9, तो 0.9 तो 0 से बड़ा ही है, इसका मतलब इस फंक्शन में आपको रखना है 1 माइनस h रखो, 4x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस h प्लस 1। जैसे h की वैल्यू 0 रखो, ये 0 4 प्लस 1 कितना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल 1 पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो अपने को लेमडा की वैल्यू बतानी है। क्लियर बात, ये कंटिन्यूस आ गया। तो देखो लेमडा की वैल्यू कैसे बताएंगे। अपन ने यहाँ पे 1 के लिए देखा, तो 1 के लिए फंक्शन कौन सा काम है अपने पास, ओनली सेकेंड वाला, यही काम में आएगा। अपन ने दाईं सीमा निकाल ली, इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा निकाल ली, फंक्शन 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। तो हमेशा फंक्शन कौन से काम में है, इसमें सेकेंड वाला ये है। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू को कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, लेमडा का नाम आ रहा है कहीं पे, यानी इसमें अपने को कहीं पे आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा लेमडा की, यानी लेमडा की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी हो, हमेशा x इक्वल 1 पे कंटिन्यूस आएगा फलन फंक्शन, क्योंकि अपन हमेशा फंक्शन काम में यही लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा की वैल्यू आप कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा x इक्वल 1 पे फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा। समझ गए क्या। तो लेमडा की वैल्यू, अब ये फंक्शन काम ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेमडा अगर रखें तो काम ही नहीं आ रहा अपने, इससे क्या मतलब अपने को। तो इसका मतलब कुछ भी रख लो चाहे, फंक्शन हमेशा कैसे आएगा, कंटिन्यूस। बात समझ गए क्या। तो कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो लेमडा की वैल्यू, तो लिख सकते हो सभी रियल नंबर्स के लिए फलन x इक्वल 1 पे क्या है, सतत है। क्लियर बात। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 19। आपको दे रखा है एक फंक्शन g(x) इक्वल x माइनस ब्रैकेट x द्वारा परिभाषित एक फंक्शन है और समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। इसका मतलब क्या है कि सभी जो इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, उन पे फंक्शन कैसा है, असंतत, डिसकंटिन्यूस है। सभी x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर z पूर्णांक संख्या, उस पे फंक्शन कैसा आना चाहिए, फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, अपने को प्रूव करना है, असंतत होगा। क्लियर है बात। यहाँ पर इसका मतलब आपको बता रखा है, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। इसको पूछ दे कि क्या होता है इसका मतलब, किधर देख रहा है, देख बता कराओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है, इसका मतलब इस प्रकार से ब्रैकेट बना हुआ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन। देखो कैसे काम करता है ये। इसमें आप जैसे इंटीजर वैल्यू रखोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। पूर्णांक वैल्यू रखने पे हमेशा
पूर्णांक मिलेगा। जैसे आप इसके अंदर रखोगे 2 तो कितना आएगा आंसर 2, आप इसके अंदर रख लो 4 या -4 रख लो तो आंसर कितना आएगा। लेकिन जैसे अपन क्या रखेंगे, कोई भी डेसिमल वैल्यू दशमलव वाली संख्या, सही है, वो रखेंगे। जैसे अपन रख रहे हैं कितना 2.1 तो कितना आएगा, कोई भी डेसिमल वैल्यू आप रखो तो उससे जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू पूर्णांक संख्या अपने को हमेशा मिलती है, या हमेशा अपन लेते हैं आंसर में, सही है। जैसे 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2.1 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो 2.1 यहाँ पे, तो इससे जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू पूर्णांक संख्या कौन सी हुई, 2 ही तो हुई। आंसर कितना आ गया बताओ, 1.6 की वैल्यू बता। हाँ बढ़िया है, 1.6 कोई भी डेसिमल दशमलव वाली संख्या है तो आंसर क्या आएगा, इससे 1.6 से जस्ट बैक वाली पूर्णांक संख्या 1 ही आएगी इंटीजर वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बैठो, तो बात समझ गए। ये अपने पास फंक्शन है कोई भी, सही है, फंक्शन का नाम g(x) भी हो सकता है, h(x) कुछ भी हो सकता है। तो अपने को दिखाना है, प्रूव यहाँ पे क्या करना है, x = z, कोई भी पूर्णांक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, उस पे फंक्शन कैसा होगा, हमेशा डिस्कंटिन्यूअस। तो देखो अपन इसे 2 तरीके से करते हैं। पहले तो एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं कि या तो एग्जाम्पल दे दो या फिर देखो दूसरा तरीका है। तो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो आपकी इच्छा वो ले लो, चाहे x = चाहे 100 ले लो, चाहे 5 ले लो, या माइनस में कुछ भी ले लो, इंटीजर वैल्यू कोई सी भी ले लो। तो अपन ले लेते हैं कितना, x = 1 क्या है, z में से ले लेते हैं अपन, सही है। तो आपको इस पे चेक करना है कंटिन्यूटी। तो कैसे चेक करेंगे, क्या क्या निकालेंगे, एक तो f1 निकालेंगे, एक f1 + h निकालेंगे, एक f1 - h। ये वैल्यूज अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं f1 यानी सॉरी f नहीं, इस बार फंक्शन कैसा है, g है, नाम g है ना, तो आप यहाँ पे f की जगह g ले लोगे। तो g1 निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 रखना g के अंदर, ये फंक्शन है इसके अंदर रखो x की वैल्यू 1, तो रखिए यहाँ पे रखेंगे 1 - (1). तो इसका मतलब देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 माइनस, इसका मतलब कितना आएगा, इंटीजर वैल्यू पे आंसर हमेशा इंटीजर ये देता है अपने को ब्रैकेट। तो 1 - 1 कितना हो गया 0। इसके बाद में देखो क्या निकालोगे आप, g1 + h, तो क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 g1 + h। अब देखो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है जी, तो इसमें रख दो आप x की जगह कितना 1 + h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा 1 + h माइनस ब्रैकेट 1 + h। देखो 1 + h, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 + h, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, देखो 1 + h का मतलब 1 से ज़्यादा, सही है। थोड़ा सा हल्का सा h की वैल्यू बहुत ही क्या है, छोटी है, पॉइंटों में है, तो 1 से ज़्यादा तो हो ही गया। जैसे मान लो समझ लो 1.05 आ गया, सही है। तो 1.05 का मतलब अगर इस ब्रैकेट के अंदर है 1.05, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर कितना आएगा, जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 1। क्लियर बात, बस यही है यहाँ पे समझने की। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 1 आ गई, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, और h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो कितना ओवरऑल 0 आ गया आंसर। इसके बाद में आ गया क्या, निकालेंगे अपन इसकी बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 - h लिमिट s टेंड्स टू 0 g1 - h लिमिट s टेंड्स टू 0। क्या रखेंगे इसके अंदर, देखो x की जगह 1 - h रख दो, 1 - h माइनस ब्रैकेट 1 - h इक्वल, देखो ये तो हो गया 1 - h, ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पे माइनस आ ही जाएगा। इसकी वैल्यू 1 में से कुछ कम कर रहे हैं, हल्का सा कम मतलब पॉइंटों में आएगा कुछ ना कुछ, जैसे मान लो आ गया कितना 0.99 आ गया, ऐसे समझ लो। तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन फंक्शन है, इसका मतलब 0, जस्ट इंटीजर बैक वाली जस्ट इंटीजर वैल्यू पूर्णांक संख्या कितनी आ जाएगी 0। लिमिट इसकी है s टेंड्स टू 0, जैसे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा अपने पास 1। बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। देखो g1 की वैल्यू 0 आ रही है, g1 + h की वैल्यू 0 आ रही है, ये दोनों इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है। तो कोई सा भी अगर एक भी अगर अपने पास इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस। तो यानी ये तो एक अपन ने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया 1, तो आप यहाँ पे ले सकते हो इस प्रकार, यानी सभी पूर्णांक बिंदुओं पर सभी इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ गए क्या,
क्लियर है। अब देखो एक दूसरा तरीका और कैसे कर सकते हो आप इसे, आप यहाँ पे पॉइंट ले सकते हो कौन सा, ए, x इक्वल ए। अब ए पॉइंट ले सकते हो कहाँ से, z में से, पूर्णांक संख्याओं में से। अब ए कोई सा भी तो हो सकता है, तो ए बोले तो सारे नंबर आ गए क्या, सारे पूर्णांक संख्या की बात हो गई, क्लियर बात। तो आप अब इसे अगर अब x इक्वल ए पॉइंट पे अगर चेक करें अपन कंटिन्यूटी, तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो जी ए और एक क्या, जी ए प्लस एच, जी ए माइनस एच। या तो एग्जाम्पल दे दो या फिर इस प्रकार से निकाल लो। अब जी ए की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, तो x की जगह ए रखना है इस बार जी फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए। अब ए क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका ब्रैकेट जैसे हट जाएगा डायरेक्ट, पूर्णांक संख्या का वही वापस से वही आ जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, कितना आएगा। अब यहाँ पे निकालोगे आप जी ए प्लस एच, तो इसके अंदर रखोगे एक्स की जगह ए प्लस एच, तो यहाँ पे रख दिया ए प्लस एच, यहाँ पे रख दिया ए प्लस एच। अब देखो इसकी वैल्यू देखेंगे अपन, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच का मतलब ए से जस्ट ज़्यादा, हल्का सा पॉइंटों में कुछ, तो जैसे ब्रैकेट को देखेंगे अपन तो वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट बेग वाली इंटीजर वैल्यू, ये है आपके पास क्या, ए है, ए प्लस एच का मतलब पॉइंटों में कुछ ना कुछ हल्का सा आगे, तो ए से जस्ट बेग वाली वैल्यू देखते हैं इससे, सॉरी, तो जस्ट बेग वाली इंटीजर वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो ए में से ए कैंसिल हो गया, एच को 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर बात, वही है, यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा, सही है। इसके बाद में निकालो 1 माइनस एच, सॉरी ए माइनस एच, तो यहाँ पे ए माइनस एच आ जाएगा। अब रखो देखिए यहाँ पे इसके अंदर x की वैल्यू रख दो ए माइनस एच, इसकी वैल्यू बताओ देखिए कितनी आएगी, 0, 1 कैसे आएगी, बताओ देखिए, सोच के बताओ, देखो आपके पास ये कोई संख्या है 3 है, तो इससे जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू अपने को बतानी, पूर्णांक संख्या तो कौन सी आएगी, 2, ये तो अपने को पता है। वैसे अगर देखें तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं 3 में से कम कर दो, जस्ट बेक वाली पूर्णांक संख्या आ जाएगी क्या, ए आ जाएगी। इससे बेक वाली देखें तो एक वापस से 1 कम कर दो तो वापस आ जाएगी, सही है बात। तो यहाँ पे देखो अपने को ये तो ए माइनस एच है, ऐसा कैसा आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच, इसका मतलब ए में से कुछ कम कर रहे हैं अपन, ए में से कुछ कम कर रहे हैं मतलब पॉइंटों में कम कर रहे हैं, मतलब कोई भी संख्या आएगी वो कैसे आएगी, पॉइंटों में, सही है। तो ए में से कुछ कम करेंगे तो जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ती है अपने को हमेशा, तो यानी ये पॉइंट वाली संख्या तो जस्ट बेक वाली लेते हैं हमेशा। तो ए से जस्ट बेक वाली संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे निकाला मैंने 3 से बेक वाली संख्या -1 करते हैं आ जाएगी, तो वैसे ही ए में से कुछ कम करेंगे तो कितना कम करेंगे यहाँ पे, -1 कम करते इंटीजर वैल्यू बेक वाली यही तो आएगी, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी आएगी अपने पास, a-1। अब देखो सोल्व करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या है, a माइनस एच माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, एच की वैल्यू 0 रखोगे कितना आया, देखो वही आएगा वापस से, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है, दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूस। बात को समझे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, समझने वाला सोल्व कर लोगे। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इक्वल आपको दे रखा है x² माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल पाई पे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी अपने को, संतत है कि नहीं है ये अपने को बताना है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो सतत फलन है, कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा, कोई सा भी पॉइंट रख लो सही, हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा अपने को, हमेशा फंक्शन डिफाइन है इसका मतलब कंटिन्यूस है, ऐसे बता सकते हैं, लेकिन अपने को देखो प्रूव करना पड़ेगा इसे। तो कैसे करोगे आप, क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो एफ पाई पे चेक करें, मतलब पाई पे फंक्शन की वैल्यू, पाई प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू, और पाई माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले निकालते हैं एफ पाई, एक्स इक्वल पाई रखना है एफ के अंदर, तो रखो यहाँ पे कितना आएगा, π² माइनस साइन पाई प्लस 5। बताओ साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, कितनी होती है 0, ये आप लिख लिया करो। साइन एन पाई की वैल्यू होती है हमेशा 0, टेन एन पाई की वैल्यू हमेशा होती है 0, कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 पावर n।
एन का मतलब इंटीजर्स है, समझ गए क्या? जैसे मैं से पूछो आपको साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन -4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात होती है। जैसे कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस 2 पाई की वैल्यू +1, कोस 3 पाई की वैल्यू वापस से -1, कोस 4 पाई की वैल्यू +1। इस प्रकार से अल्टरनेट चलती है। देख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, एन की वैल्यू 2 रखो, जैसे यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा? +1 आएगा। तो कितना आ गया यहाँ से? पाई स्क्वायर +5 आ गया। इसके बाद निकालोगे एफ पाई प्लस एच, राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ पाई प्लस एच। एफ के अंदर रखना है पाई प्लस एच, एफ फंक्शन ये रहा, एक्स की जगह रख दो पाई प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच +5, सॉरी एक्स की जगह रखेंगे पाई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया माइनस साइन पाई प्लस एच, ये हो गया। इसे क्या सोल्व करोगे आप? देखो इस स्क्वायर ओपन कर दो, यहाँ से साइन पाई प्लस एच की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट ओपन कर लो। पता है क्या निकालना? क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल लो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कैसे भी जैसे भी आपको आता है वैसे लगा दो। या फिर आप एच की वैल्यू डायरेक्ट भी अभी पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो 0.0 की फॉर्म तो मिलेगी नहीं, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बननी चाहिए वैसा, है ना। अगर वो नहीं मिले तो आप है ना डायरेक्ट आप एच की वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बात समझ गए क्या? तो एच की वैल्यू जैसे आप डायरेक्ट पुट करोगे तो कितना आएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच इक्वल 0 पुट कर दिया। साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी? तो पाई स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा और लिखना चाहते हो तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो, इससे सोल्व कर लो। साइन पाई प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी? पाई कौन से में से है? पाई प्लस एच कौन से में आ गए? तीसरे में क्या होगा? साइन किसका होगा? माइनस का होगा, तो माइनस साइन एच आएगी इसकी वैल्यू इतने तक की, माइनस साइन एच माइनस माइनस प्लस साइन एच हो जाएगा। वैसे एच की वैल्यू 0 रखोगे तो वैसे 0 हो जाएगा, ये आएगी वैल्यू। सिमिलर ऐसा कैसे निकाल लोगे? बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमेशा इक्वल आएगी, तीनों वैल्यू इक्वल आएगी तो कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। क्लियर है? इसके बाद में देखो (21) शांत रहते हुए विचार कीजिए। कंटिन्यूटी अपने को डिस्कस करनी है, कंटिन्यूस है कि नहीं ये बताना अपने को। फंक्शन एफ एक्स इक्वल आपके पास है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये फंक्शन है। देखो दो तरीके हैं, दोनों से कैसे कर सकते हो। देखो कैसे बताएंगे, फंक्शन ये दे रखा है। अब यहाँ पे ना तो आपको पॉइंट बोला है कहीं पे कि चेक करो, कोई पॉइंट तो है नहीं, तो अपन कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे। रियल नंबर में से कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। एक्स इक्वल ए मान लो, ए बिलोंग्स टू आर, समझ गए क्या? अब आप यहाँ पे ए पॉइंट पे चेक कर लो, एक तो एफ ए निकालो, एक एफ ए प्लस एच निकालो, एक एफ ए माइनस, ऐसे निकालते हैं, ऐसे चेक करते हैं तीनों इक्वल आए, कंटिन्यूस फंक्शन। एफ ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी? साइन ए, एक्स की वैल्यू ए रखेंगे, एक्स की जगह ए रख देंगे, कोस है। इसकी वैल्यू देखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच, इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ में एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है तो रख दो साइन ए प्लस एच प्लस कोस ए प्लस एच, ये हो जाएगा। अब आप इसे क्या करोगे? ओपन करोगे, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? साइन ए, हाँ सही है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इस टाइप से सही है। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लग दो, एच की पुट कर दो 0, थोड़ा सा ना सही हो जाता है ना वो करने का तरीका कि हाँ ओपन करके फिर अपन ने किया है, हमारा तो डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट हो जाता है ना, इस वजह से ओपन कर देते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे आप एच की वैल्यू डायरेक्ट वैसे रखोगे 0 आ जाएगी, कितने आएगी? यही आएगी, वापस से रख के देख लो, ये चलो बता ही देता हूँ कितना आएगा। यहाँ से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की जगह एच है अपने पास, इसको ओपन कर लिया, फिर इसको करो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, ऐसे आएगा क्या? आप रख दो एच टेंड्स टू 0, एच की वैल्यू 0 को यहाँ पे 0 रखते ही कितना? कोस 0 की वैल्यू, वाह, साइन ए सही है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे एच की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो साइन 0 0, 0 से मल्टीप्लाई करते पूरा 0, यहाँ पे रखोगे एच इक्वल 0 तो कोस 0 की वैल्यू 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना? कोस है,
यहाँ पे h की वैल्यू रखोगे आप क्या 0, तो ये पूरा 0। तो मिला क्या आपके पास, यही मिला। आप इसकी बाई सीमा निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आपके पास वापस यही मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। एक तो तरीका हो गया ये, लेकिन इससे भी देखो आसान तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये फंक्शन दे रखा है आपको, दे रखा है, देखो sin x कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मैंने आपको बताया है, लिखाया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये भी कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, सतत फलन है। दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने आप लोगों को, सही है, कि कोई फंक्शन, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका सम, उनका योग भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं। जैसे आप नाम दे दो इसे क्या, gx नाम दे दो, माना लेट gx इक्वल कितना मान लेते हैं अपन, sin x। तो आप क्या लिखोगे, जो कि क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, अतः ये क्या है, एक सतत फलन है। समझ गए बात। फिर इसके बाद में इसको नाम दे दो आप क्या, hx दे दो। hx इक्वल कितना है, cos x, जो क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस वजह से ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, सतत फलन है। क्लियर है बात। फिर क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस, यदि दो फलन कैसे हैं, सतत है, तब उनका योग या फिर उनका सम भी क्या होगा, सतत होगा। यही तो अपने पढ़ा है। इफ आप यहाँ पे लिख भी सकते हो g एंड h आर कंटिन्यूस, अगर सतत है तब f क्या, g प्लस h, इनका सम वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब हुआ क्या कि sin x प्लस cos x कैसा हो गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, जिसके इक्वल कितना है, fx है। तो fx इक्वल कितना हो गया, fx इक्वल ये आएगा, ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस। बात को समझ गए क्या, क्लियर है। इसके बाद में सेकंड आपको दे रखा है, इसमें b में दे रखा है sin x माइनस cos x, ये फंक्शन है। तो इसमें वापस से वही लिखोगे आप, थोड़ा लिखने का तरीका ये हो जाएगा, है ना, प्रॉपर तरीका। वापस यही लिखोगे, sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस। वापस ये लिखोगे इफ g एंड h आर कंटिन्यूस फंक्शन, कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका डिफरेंस भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। प्रॉपर्टी लिखाई है मैंने कि g माइनस h भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम इसमें है c में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है बात। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20 है कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कोस, सही है, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। कोसेकेंड का मतलब होता है यहाँ से कोसेक, और सिकेंड का मतलब है यहाँ से सेक। हाँ, इसके बाद में है कोटेंजेंट का मतलब है कोट। क्लियर है। ये फंक्शन आपको दे रखे हैं, आपको बोला है वो वापस से वही कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस करना है, अपने को बताना है कॉन्टिन्यूस है, कैसे है, क्या है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले बताएंगे अपन कोस को। कोस एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमेशा कैसा होगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो डायरेक्ट लिख देना ये बात। इसके बाद में कोसेक एक्स की बात करेंगे। एफ एक्स इक्वल मान लो ये है कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स के बारे में कैसे बताएंगे अपन, आप इसे लिख सकते हो कितना, 1/sin x। तो बताओ ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है या नहीं है, हमेशा कंटिन्यूस नहीं है, ये सतत नहीं है। कि देखो यहाँ पे x की वैल्यू, इसके को लिख सकते हैं ना अपन, x की वैल्यू आप यहाँ पे कितना रखोगे, 0 रखोगे। तो sin 0 का मतलब 1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब जहाँ पे भी इन्फिनिटी बने वहाँ पे फंक्शन कैसा होता है, असतत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो x इक्वल 0 पे डिसकंटिन्यूस है, एक क्या आप कह सकते हो इसमें x इक्वल 0 के बाद में रख सकते हो पाई, साइन पाई पे भी 0 नीचे, वही वापस इन्फिनिटी, 2 पाई 3 पाई n पाई हो गया। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी माइनस में तो ले सकते हो, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई, सभी पे 0 आएगा, नीचे इन्फिनिटी बनेगा। इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख दो क्या, x इक्वल n पाई, जहाँ पे n क्या है, एक पूर्णांक संख्या, इंटीजर वैल्यू है। इस पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इनके अलावा जितने भी पॉइंट है ना अपने पास रियल नंबर्स के सेट में
उन सभी फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आप क्या लिखोगे, क्या, हाँ, तो एन की वैल्यू इंटीजर आ गई ना, प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, कोई सी भी रख ले, हमेशा नीचे जीरो बनेगा। एन की वैल्यू सारी आ गई ना इसमें, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, सारे नंबर आ गए। तो आप लिखोगे ये क्या है, ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट, कहाँ पे नहीं है, ओनली एक्स इक्वल एन पाई, या ऐसे लिखो एक्स इक्वल एन पाई के अलावा सभी बिंदुओं पर फंक्शन कैसा है, सतत। इसे कैसे लिखोगे, वही एफ एक्स इक्वल सेक एक्स को ऊपर लिख सकते हैं कैसे, 1/cos x। तो बताओ इसके अंदर क्या क्या नहीं रह सकते हैं अपन, एक तो ओड π/2 रह सकते हैं अपन, जैसे π/2, 3π/2, माइनस में ले लो चाहे माइनस के 5/2, ये जैसे आप यहाँ पे रखोगे नीचे बनेगा 0, 1/0 का मतलब इंफिनिटी, डिसकंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ पे क्या 2n + 1 π/2, इसका मतलब ओड π/2 होता है, विषम π/2। एन की वैल्यू इंटीजर वैल्यू कोई भी रख लो, एन की वैल्यू आप 0 रखोगे π/2 आएगा, इसके बाद में कितना रखोगे, 1 रखोगे तो 3π/2 आएगा, 2 रखोगे तो 5π/2 आएगा, सारे आएंगे ओड π/2। इनके अलावा सभी पॉइंट्स पे क्या है ये फंक्शन, कंटिन्यूस। समझ गए क्या, ये 2 लाइन लिखनी है। कोट एक्स, इसको कैसे लिखोगे आप, sin x अपॉन, ऐसे समझ सकते हैं इसे। अब वही वापस से नीचे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कोस के अंदर, सॉरी कोस x अपॉन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही वापस से देखो x की वैल्यू क्या नहीं रह सकते हैं यहाँ पे, n पाई, सही है, वही देखो साइन नीचे आ गए ना वापस से, तो n पाई आप यहाँ पे नहीं सकते। इसके अलावा सभी बिंदुओं पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, सतत। ये अपने को बताना था।